तो इस प्रश्न में हमें यह फलन f दिया हुआ है। हमें कहा गया है कि फलन f सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। हमें बताना है कि क्या ये लिमिट fx, जहाँ पे x 4 की ओर अग्रसर है यानी x इज अप्रोचिंग 4, इस लिमिट के लिए तर्कसंगत अनुमान यानी रीजनेबल एस्टिमेट क्या है। क्या हो सकती है ये लिमिट जब x हमारा 4 की ओर अग्रसर होगा। तो चलिए इसके थोड़े अंदर जाते हैं और देखते हैं कि जब हम 4 के पास जाते हैं तो इस फलन में हो क्या रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिमिट fx x टेंड्स टू 4। जब हम लिमिट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम 4 की ओर बढ़ रहे हैं x पे तो fx हमारा कहाँ पे जा रहा है। हम ये नहीं देखेंगे कि fx क्या है, हम बस ये देखेंगे कि fx कहाँ जा रहा है, किस नंबर की ओर बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम 4 की ओर या तो बाएं पक्ष से आ सकते हैं या तो दाएं पक्ष से आ सकते हैं। इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी कहते हैं। तो पहले हम बाएं पक्ष से 4 की ओर आते हैं। इसे हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, यानी हम 4 से जस्ट पहले बाएं पक्ष से आ रहे हैं यानी 4 से कम वाली साइड से आ रहे हैं, इसलिए हम लिखते हैं x टेंड्स टू 4 माइनस fx। ये लिमिट क्या है हमें ये पता करना है। तो देखते हैं, जब हम 4 के पास आ रहे हैं बाई ओर से तो ये फंक्शन धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और ऊपर आके ये इस वैल्यू पे आ रहा है। ये वैल्यू क्या है, जब हम x पे ऑलमोस्ट 4 पे पहुंच जाते हैं तो ये वैल्यू है 3, यानी ये लिमिट है हमारी 3। तो जब हम 4 की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारा फलन 3 की ओर जा रहा है, ऊपर बढ़ बढ़ के 3 की तरफ जा रहा है ना। अब हम देखते हैं कि अगर हम दाएं ओर से 4 की तरफ बढ़े यानी लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, यानी 4 से ज़्यादा वाली साइड से हम 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, तब हमारा फलन क्या है। जब हम 4 से ज़्यादा वाली साइड से जा रहे हैं तो भी ये फलन ऊपर जा रहा है। देखिए इधर की तरफ हम जा रहे हैं तो ये फलन ऊपर जा रहा है और ऊपर जाके इस नंबर की तरफ जा रहा है। किस नंबर की तरफ, 6 की तरफ। क्या ये फलन 6 के बराबर है जब x 4 है? नहीं, ये फलन 6 के बराबर नहीं है। लेकिन जब हम 4 की ओर जा रहे हैं दाईं ओर से तो हम देख रहे हैं कि ये जो फलन है ये ऊपर बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये 6 की तरफ जा रहा है। तो जिस नंबर की तरफ ये जा रहा है वही हमारी लिमिट होती है, वही हमारी सीमा होती है। तो यहाँ पे ये सीमा हो जाएगी 6। तो जब हम बाईं ओर से जाते हैं तो हमारी सीमा हो गई थी 3 और जब हम दाईं ओर से जा रहे हैं तो हमारी सीमा आ रही है 6, और ये दोनों अलग अलग नंबर हैं। तो बाईं ओर से और दाईं ओर से क्योंकि हमें अलग अलग नंबर मिल रहे हैं, अलग अलग सीमाएं मिल रही हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि इस सीमा का अस्तित्व नहीं है। इस सीमा का अस्तित्व नहीं है। किसी सीमा के अस्तित्व होने के लिए चाहे हम बाईं तरफ से आए चाहे हम दाईं तरफ से आए, वो फलन एक ही नंबर की ओर अग्रसर होना चाहिए। पर क्योंकि यहाँ पे ये फलन बाईं तरफ से 3 की ओर अग्रसर है और दाईं तरफ से 6 की ओर, इसलिए इस फलन की इस सीमा का अस्तित्व नहीं है।